तंजावुर का भव्य बृहदेश्वर मंदिर, जो वास्तु व शिल्प कला कौशल का शीर्षतम उदाहरण है और जिसे वर्ष 1009 ईस्वी में बनवाया गया था। ये महानतम चोया सम्राट राजराज चोया का सपना था। चोया भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी अवधि तक राज करने वाला राजवंश था। सम्राट अशोक के शिलालेख में कलिंग के दक्षिण में प्राचीनतम चोया साम्राज्य का विवरण है। प्राचीन संगम साहित्य में भी उनका उल्लेख किया गया है। अपनी प्राचीन उत्पत्ति के बावजूद चोया साम्राज्य का उदय सन 848 में विजयलया चोया के आरोहण के साथ दर्ज किया जाता है। ये वो राजा थे जिन्होंने अपने शासनकाल में मंदिरों के निर्माण की चोया परंपरा को शुरू किया। एक अद्भुत परंपरा जिसके अंतर्गत पूरे राजवंश ने 300 से अधिक मंदिर बनवाए। उनमें से बहुत से मंदिर 1000 साल बाद भी मजबूती से खड़े हैं। इन सब में सबसे विशाल है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे चोया के 8वें शासक राजराज चोया के शासनकाल में बनवाया गया और जो भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि चोया शिव भक्त थे। ये सभी भारतीय मंदिरों में दक्षिण भारतीय शिल्पकला की सर्वोच्चता का सबसे विशाल और सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। एक अनुमान अनुसार इस मंदिर के निर्माण में 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया। वो ग्रेनाइट जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। राजराजा चोया ने बेहतर सिंचाई प्रणाली भी विकसित की ताकि कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके। जबकि कावेरी डेल्टा चोया राज्य का केंद्र बिंदु था। राजराजा के अधीन चोया साम्राज्य श्रीलंका के पुलनरुवा से लेकर उत्तर में तुंगभद्रा नदी तक और पूर्व में बंगाल में दंदभुक्ति तक फैला हुआ था। चोया वंश जल व थल पर विशेष प्रभाव रखने वाला समुद्री साम्राज्य था। ये यूरोपीय लोगों द्वारा विश्व की खोज से 500 वर्ष पहले का समय था। सन 1025 में राजराजा चोया के बेटे राजेंद्र चोया प्रथम ने सुमत्रा और मलयान प्रायद्वीप के लिए सफल नौसैनिक अभियान शुरू किया, जो 3000 किलोमीटर से भी दूर स्थित थे। शीघ्र ही चोया साम्राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्से, मालद्वीप, पूरा श्रीलंका व अन्य राज्य भी समा गए। वास्तव में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया से प्राप्त अनगिनत शिलालेखों से चोया राजवंश के प्रभाव को समझा जा सकता है। राजेंद्र चोया प्रथम ने एक नई राजधानी गंगईकोंडा चोयापुरम बनाई, जिसका शाब्दिक अर्थ था चोया का शहर जिन्होंने गंगा तक विजय प्राप्त की। क्योंकि उनके नेतृत्व में चोया सेना बंगाल तक कूच कर गई और भागीरथी या गंगा नदी पार करके राजा महिपाल को हराया। गंगईकोंडा चोयापुरम मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। ये सब महान जीवंत चोया मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं, जो विश्व धरोहर स्थलों के हिस्से हैं। एक विख्यात इतिहासकार के शब्दों में, चोया कलाकारों ने महाकायों की तरह कल्पना की और स्वर्णकारों की तरह शिल्पित किया। 21 चोया राजाओं ने सन 848 से 1279 के बीच 431 वर्षों तक निरंतर शासन किया, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे लंबे समय तक निरंतर राज करने वाले साम्राज्यों में से एक था। इसलिए जब 1947 में अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्षण आया, तो एक स्वर्ण दंड सेंगोल को सौंपने की प्राचीन चोया परंपरा अपनाई गई। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से बनाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को स्वीकार करके पंडित नेहरू ने सत्ता संभाली, जो उत्तर दक्षिण की एकता को विशेष मान्यता प्रदान करता है, जो नए राष्ट्र के न्यायपूर्ण
और निष्पक्ष शासन के लिए प्रतिबद्ध थे।